नमस्कार। वैदिक गर्भ संस्कार में आपका स्वागत है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माता के 9 रूपों की कथा एवं गर्भ संवाद का आनंद लिया। आपका अनुभव कैसा रहा, कमेंट में जरूर शेयर करें। देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त किया था, इसीलिए विजयादशमी नाम से जानते हैं। इसी दिन त्रेता युग में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, इसीलिए इस दिन को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाते हैं। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की प्रेरणा हमें प्रदान करता है। हर गर्भवती माता आज से ही संकल्प ले कि यह 10 प्रकार के पापों का त्याग करेंगे। शिशु का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास संपूर्ण हो, इसीलिए वैदिक गर्भ संस्कार एप्लीकेशन में दी गई डेली एक्टिविटीज करूंगी। मेरे आने वाले बच्चे को दिव्य, तेजस्वी और बुद्धिमान बनाने का हर प्रयास करूंगी, क्योंकि यह 9 महीनों का समय दोबारा नहीं आएगा। 9 महीनों को यादगार बनाऊंगी। तो आइए सबसे पहले विजयादशमी की कथा सुनते हैं। उसके बाद माँ दुर्गा से गर्भस्थ शिशु की रक्षा हेतु प्रार्थना करेंगे। विजयादशमी की पहली कथा। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का राक्षस तपस्या कर रहा था, तो उसकी तपस्या से खुश होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दिया था। वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर और ज्यादा हिंसक हो गया। उसने अपना आतंक इतना ज्यादा फैला रखा था कि सारे देवतागण उसके भय के कारण देवी दुर्गा की आराधना करने लगे। ऐसा भी माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण होने में देवताओं का सहयोग था। महिषासुर के आतंक से बचने के लिए देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे। तब जाकर देवी दुर्गा और शक्तिशाली हो गई थी। इसके बाद महिषासुर को समाप्त करने के लिए देवी दुर्गा ने महिषासुर के साथ पूरे 9 दिन युद्ध किया था और महिषासुर का वध करने के बाद देवी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी कहलाई। तभी से नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। दशहरा की दूसरी कथा। विजयादशमी की पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम को जब अयोध्या छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा था और उसी वनवास काल के दौरान रावण ने सीता का हरण कर लिया था। तब भगवान राम सीता माता को वापस लाने के लिए 9 देवियों की पूजा की थी। पूजा से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने श्री राम भगवान को वरदान दिया था, कहीं शक्तियां भी प्रदान की थी। वरदान प्राप्त करने के बाद 10वें दिन भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हुआ। इसी युद्ध में रावण का वध हुआ। तभी से रामनवमी और विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। इसी प्रकार सत्य की असत्य पर विजय प्राप्त हुई थी। तो चलिए अब माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़कर माता का ध्यान करते हुए अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा हेतु भाव पूर्वक माता से प्रार्थना करें। हे माँ दुर्गा, आप तो जगत जननी है। आप तो
राक्षसी शक्तियों का विनाश करने वाली है। एक गर्भवती माता अपने गर्भस्थ शिशु के लिए आपसे प्रार्थना कर रही है। तो हे माँ दुर्गा, हमारी प्रार्थना जरूर सुनना। हे माँ दुर्गा, आप तो आदि शक्ति, प्रधान प्रकृति, गणवती योग माया, बुद्धित्व की जननी तथा विकार रहित, जो अंधकार और अज्ञानता रूपी राक्षसों से रक्षा कराने वाली तथा कल्याणकारी है। तो हे माँ, मेरा शिशु आपकी ही तरह सबका कल्याण करने वाला बने, उसकी बुद्धि का प्रयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़े। माँ, ऐसी कृपा करना। मेरा शिशु आपकी ही तरह तेजस्वी बने, भाग्यशाली बने, धनवान, विद्यावान बने। उसका रूप आपकी ही तरह चंद्रमा की भांति हो, उसका प्रकाश फैलाकर अपने माता पिता एवं कुल का नाम रोशन करे। हे माँ दुर्गा, आपके 9 रूप हमें जीवन में सभी कष्ट, बाधाओं, भय और हर परेशानियों को दूर करते हैं। तो हे माँ नवदुर्गा, आपका आशीर्वाद मेरे और मेरे शिशु पर बनाए रखना। अंत में मैं इतना ही मांगती हूँ कि आपके जैसे सभी देवी गुण मेरे शिशु में प्रवेश करें। आपके सभी गुणों को याद करके अपना जीवन कैसे अच्छा बनाए, वह प्रोत्साहन मेरे शिशु को देकर ही अपना जीवन व्यतीत करूंगी। ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करना। हे सर्वत्र विराजमान, दुखों को दूर करने वाली माँ दुर्गा, मेरी संपूर्ण गर्भावस्था के सारे दुख, कष्ट और दुखों को हरना। मेरी गर्भावस्था मेरे गर्भस्थ शिशु के साथ आनंदमयी बने, ऐसी कृपा करना माँ, ऐसी कृपा करना। अपने शिशु में जो भी गुण चाहिए वो कमेंट में लिखकर जय माता दी जरूर लिखे। धन्यवाद।